भट्ट साहब अभी एसयूजे की कुछ समाजी खिदमात के हवाले से बता रहे थे, तो मुझसे नहीं रहा गया कि समाजी खिदमात तो हमारी बड़ी वसी हैं, उन्होंने बहुत बताया, लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा हमारे स्टेज पे बैठे हुए जो हमारे सरपरस्त हजरात हैं उनकी, कि हम ऐसे सहाफ़ियों को बहुत गले से लगाते हैं जो पुअर होते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट उमूमन हैंड टू माउथ लोग होते हैं, और हम उन सहाफ़ियों को जो हैंड टू माउथ हों, गरीब हों, पुअर हों, हम उन्हें अपने सीने से लगाते हैं और उन्हें नगीने की तरह समेट करके रखते हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल अभी आपके सामने जिस बच्चे ने नात पढ़ी, ये बच्चा इंतहाई गरीब घराने का बच्चा है, इंतहाई गरीब घराने का। औरंगी टाउन की पसमानदा इलाके के अंदर दूर दराज इलाके में ये रहता है, लेकिन एसयूजे के लिए हर वक्त ये हाजिर रहता है। ये अब से 8 साल पहले हमारे काफ़िले का हिस्सा बना था और हमने ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियां इस बच्चे को सुपुर्द की थी। वो आज तक ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियां निभा रहा है। ये जब हमारे पास आया था, इंटर पास करके आया था, आज ये एमए किया हुआ है इसने। हमारे पास रहते हुए ये पढ़ता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पोस्ट ग्रेजुएट है। इसी तरह से हमारे एक साथी है जिनका असल जिक्र करना है, ये इनका तो मैंने तमहीद के तौर पर जिक्र कर दिया, जिसका असल जिक्र करना है, और मैं स्टेज पे बैठे हुए अपने साहिबान की तवज्जो चाहूँगा कि हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इन्हें बता दूँगा अलहदगी में नाम। 92 न्यूज़ से वो वाबस्ता रहे, उससे पहले वो इस्लाम भाई के रोज़नामा जंग से भी वाबस्ता रहे और जंग के कश्मीर एडिशन के वो इंचार्ज भी रहे। बाद उनका तबादला जंग पिंडी में कर दिया गया। वो इस वक्त 92 न्यूज़ से फारिग कर दिए गए 1 साल पहले, और इस तरह फारिग किए गए कि 8 महीने की उनकी तनख्वाह उस इदारे की तरफ बकाया थी जो नहीं दी गई। बगैर तनख्वाह दिए उन्हें फारिग कर दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हमें जैसे ही पता चला तो हम उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और जो कर सकते थे उसके लिए किया। लॉकडाउन भी चल रहा था, कोरोना की सूरत हाल भी थी, ये पिछले अप्रैल मई की बात है। हम उनके घर पर पहुंच के राशन भी पहुंचाते रहे उन्हें और नकद रकूम भी उन्हें पहुंचाते रहे, और ये काम कोई एक बार नहीं किया, कई बार हमने किया। फिर जब हमारे पास खुद सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ देने के लिए नहीं रहा, तो अचानक उनका एक दिन फ़ोन आया, इरशाद भाई मेरे बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है इंटरमीडिएट के लिए, फ़ार्म जमा हो रहे हैं लेकिन फ़ीस के पैसे नहीं हैं, अगर ये फ़ार्म उसका जमा नहीं हुआ तो उसका ये साल मारा जाएगा। मैंने उनसे पूछा कितनी फ़ीस है, उसने मुझे फ़ीस बताई कि इतने हज़ार रुपये जमा होने हैं। अब ऐसी सूरत में जिसके पास घर में खाने को ना हो, वो कई हज़ार रुपए की रकम, 6,000 की रकम थी, वो कहाँ से जमा कराएगा। मैंने हमारा जो ग्रुप है एसयूजे का, उस ग्रुप में बात डाल दी उनके नाम से, क्योंकि हम तो एक दूसरे के सामने सब ओपन है ना, तो मैंने उनके नाम से डाल दी कि वो जो हमारे साथी हैं जिनकी हम बहुत कुछ मदद करते रहे, उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर ये हमारा साथी कोई ये फ़ीस के पैसे जमा करा दे तो उसका साल बच जाएगा। तो हमारी एक खातून साथी हैं मलका अफरोज़ रोहेला, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई नेकी करता है तो उसको नेकी को फ़रोग़ देना चाहिए। तो मलका अफरोज़ रोहेला जो तकबीर में बड़ा तवील अरसा जिन्होंने गुजारा और जंग में भी शायद उनके कालम छपते रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उनका फ़ोन आया, वो हमारी मेंबर भी है। उन्होंने कहा इरशाद भाई उस बच्चे से कहें, उसको मेरा फ़ोन नंबर दे दें, उस बच्चे से कहें कि वो मुझसे रब्ता करे, मैं उसके फ़ीस के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन फार्म जमा होने की आखिरी तारीख थी और रात होने से पहले पहले उन मलका अफरोज़ ने उसके पैसे पहुंचा दिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो बच्चा जो है इंटर कर चुका है, अब उसको आगे वो किसी, मुझे याद नहीं है, किसी और जमात में वो दाखिला लेने जा रहा है, उसका साल ज़ाय होने वाला है, उसके फ़ीस के पैसे कोई 12-15 हज़ार रुपये की रकम है, वो नहीं दे पा रहा है। उसके वालिद ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि उसके लिए कुछ करो वरना मेरा बच्चा रह जाएगा, जिसने अब तक इंटर कर लिया और वो आगे पढ़ना चाहता है, बहुत ज़हीन बच्चा है। तो मैंने उनसे वादा कर लिया कि हमारे पास नकदी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ करके रख दी है। जिनको हम ये समझते हैं कि मुखैर है, बहुत पैसे वाला है, उसकी हमसे ज़्यादा कमर टूटी, क्योंकि उसके खर्चे उतने ज़्यादा होते हैं
जो जितना बड़ा दौलतमंद होता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, अब ये दोबारा आने का मेरा मकसद ये है कि मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मुखय्यर साथियों से, सरपरस्तों से, कि फौरी तौर पर अगर कुछ कर सकते हैं तो उस बच्चे के लिए जो हमारे सीनियर सहाफ़ी का बेटा है उसका वो आगे पढ़ना चाहता है और उसके वो फ़ीस के पैसे जमा होने, उस सिलसिले में आप आगे बढ़िए और उसकी मदद कीजिए। मैं फ़ोन नंबर उसका दे दूंगा, उसके वालिद का, और आप बराह रास्त उनकी मदद कर सकते हैं जिस तरह मलका अफरोज़ रोहिलानी की। बहुत शुक्रिया।